नमस्कार। आज पूरे दिन हंगामा मचता रहा, जहां राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनका आज डिस्क्वालिफिकेशन का जो लोकसभा से आदेश आया, उसके बाद चौतरफा जहां राजनीतिक तौर पर हलचल रही, वहीं कानूनी रूप से ये हलचल रही कि आखिर उनको डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, या अगर कर दिया गया है तो इस डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान आज जुड़ गए हैं, जिनसे हम पूरी तरह से इस डिस्क्वालिफिकेशन लॉ को समझेंगे, आखिर क्यों बाहर कर दिए गए, वो सजा का क्या प्रावधान था। तो मैं सबसे पहले परिचय करा दूं, आप अनूप जॉर्ज चौधरी साहब हैं। करीब 50 साल की एक बड़ी प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट में डेजिग्नेट सीनियर एडवोकेट हैं, साथ ही मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के फॉर्मर एडवोकेट जनरल रहे हैं। तो अनूप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, इस जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, यानी कि राहुल गांधी अभी तक सांसद थे, आज से पूर्व सांसद हो गए, इस पूरे प्रक्रिया को आप किस तरह नजर से देख रहे हैं सर? देखिए, ये इसका टाइमिंग तो हर चीज टाइमिंग पे भी बहुत कुछ डिपेंड करती है। अब ये जजमेंट हमने देखा है कोर्ट का, तो कंजेक्चर्स एंड सरमाइजेस ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसका हवाला दे रहा है कोर्ट, कि उनको कहा गया था और ये अभी तक इनको सीख नहीं पड़ी। तो ये इसी हिसाब से ये मुनासिब नहीं है टिप्पणियां कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो कोर्ट अपने जजमेंट में लिख रहा है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको देखना है कि कैसे एविडेंस है कि नहीं, प्रूफ है कि नहीं। ये तो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है। देखिए, वर्ल्ड भर में और दीगर जगह डेमोक्रेसीज में डेफिमेशन सिविल एक्शन है, क्रिमिनल नहीं है। पाकिस्तान में है क्रिमिनल एंड सिविल बोथ, और बांग्लादेश में क्रिमिनल एक्शन है। और बाकी डेमोक्रेसीज में, यूरोप में, यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में कहीं क्रिमिनल एक्शन नहीं है। अब ये तो उस जमाने का लॉ बना हुआ है, ब्रिटिशर्स का, ओल्ड जमाने में, जबकि उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी कहेंगे तो आपको जेल में डालने के लिए कोई एक प्रावधान चाहिए था उन्हें। तो उन्होंने सिडिशन जैसे है लॉ, वही उसके हिसाब से ये डेफेमेशन को क्रिमिनल एक्शन बना दिया। गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल के खिलाफ कुछ कहेंगे तो क्रिमिनल एक्शन हो जाता है, डेफेमेशन हो जाता है, आप कह नहीं सकते। डेमोक्रेसीज में और दीगर डेमोक्रेसीज में ऐसा है नहीं, तो हमारे यहाँ है। और ये क्रिमिनलाइजेशन का ये मैटर था कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इनकार कर दिया था पहले। ठीक है सर, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन और स्ट्रेट मुझे आंसर इसका चाहिए, जो आम भारतीय इस समय सुनना चाहता है। क्या 2023 का इस जजमेंट के बाद, यानी कि सूरत कोर्ट से 2 साल सजा मिलने के बाद अयोग्य ठहरा दिए गए, डिस्क्वालिफाइड हो गए, राहुल गांधी 2024 और 29 का चुनाव लड़ पाएंगे लोकसभा की नहीं? वो कैसे लड़ेंगे वो बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, अभी तो ये अपील करेंगे इसके लिए, और अपील में अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन हो जाता है तो मेरा ओपिनियन ये है कि वो बहाल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो या फैसला आ जाए इसके पहले कि हमारी जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस सीट को वैकेंट डिक्लेयर ना कर दे। जो 24 में इलेक्शन है, अब विकेट तो डिक्लेयर करने का समय है या री इलेक्शन करने का अब समय बचा नहीं है, तो सीट तो खाली रहेगी अभी। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि ये स्टे ले पाते हैं कि नहीं कन्विक्शन का, अपीलेट कोर्ट से, उस पे निर्भर करेगा। ये कितना मुश्किल रहेगा और राहुल गांधी के लिए कितना ये अधिकतर तो सेंटेंस पे स्टे मिलता है। 389 सेक्शन है सीआरपीसी का, सस्पेंशन स्टे होता है। सिद्धू के मामले में कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे कर दिया था, अब वो इलेक्शन लड़ सके थे। तो अगर वो कन्विक्शन स्टे हो जाता है तो इट गोज बैक, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, और वो फिर वापस क्वालिफाइड हो जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ठीक है अनूप सर, जरा इसका डिफरेंस आप बता दीजिए, क्योंकि ये कॉमन मैन के दिमाग में बात रहता है कि कन्विक्शन पर स्टे और सेंटेंस पर स्टे का क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है, सेंटेंस पे स्टे तो एक तरह का बेल है, बेल मैटर है, आपको बेल मिल गई, यानी आपकी सजा के ऊपर एक सजा होती है और एक आपको अपराधी करार किया जाता है। दो चीज, कन्विक्शन होता है ना, पहले कन्विक्शन होगा और फिर सेंटेंस होगा। तो पहले कन्विक्शन होता है फिर सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस पे स्टे लग जाता है, तो
आपको एक तरह से बेल मिल जाती है, साधारण से समझा जाए तो बेल मिल जाती है। और फिर कन्विक्शन पे स्टे मिलना भी है, क्योंकि 389 में कन्विक्शन भी स्टे किया जा सकता है। कन्विक्शन स्टे हो गया तो आपके ऊपर जो अभी आपके ऊपर जो तोहमत लगी है, जो वो लगा है, वो खत्म हो जाए, वो उस समय के लिए वो स्टे हो जाता है, स्थगन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। 23 तारीख को सजा का ऐलान होता है सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि सबसे जो क्रिमिनल में, या कह सकते हैं सबसे छोटी कोर्ट से मान सकते हैं। और 23 तारीख के कन्विक्शन के बाद 24 तारीख को ही अयोग्यता लोकसभा से कर दी जाती है, 24 घंटे के भीतर। और कांग्रेस के नेता शशि थरूर इस पर सवाल उठाते हैं, 24 आवर का क्या प्रावधान है, और वो कोई उनका वैलिड क्वेश्चन है? आप चूंकि कानून के जानकार हैं, उसको थोड़ा सा बता देंगे? नहीं, देखिए इसमें क्या है, अभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जबकि किसी बीजेपी के एमएलए को हो गया था तो 2 महीने 3 महीने से अभी पड़ा हुआ कुछ यूपी में, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर नहीं पास किया डिस्क्वालीफाई करते हुए। यहाँ अब बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये जो लोकसभा के जो चेयरमैन है वो हैं, उन्होंने एक्शन ले लिया। लेने का तो उनको अधिकार था, किंतु इतनी जल्दी क्या थी, ये सवाल है। इतनी जल्दी क्या थी? ठीक है, ठीक है, समय दे सकते थे, अपना आदेश रोक सकते थे, ये एक रीजनेबल होते तो रोक सकते थे, पर रीजनेबलनेस तो बड़ी मुश्किल है ना, यहाँ दिखती नहीं है कहीं सिवाय आर्बिट्रेरीनेस के। आज पूरे दिन मीडिया में लिली थॉमस का जजमेंट सर छाया रहा और कहा गया कि शायद राहुल गांधी उस पन्ने को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद नहीं फाड़ते, उस बिल को नहीं फाड़ते तो आज स्वरूप अलग होता। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? देखिए, लिली थॉमस का फैसला ये था कि सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया था सेक्शन 84 में 3 के बाद, कि सजा के 3 महीने का टाइम मिलेगा जब तक वो उसकी वो बने रहेंगे और उस पे एक तरह से स्थगन रहेगा, उनकी मेंबरशिप जारी रहेगी। किंतु लिली थॉमस ने इसको चैलेंज किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, आर्टिकल 102 के विरुद्ध है, जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कहा गया है कि कोई अगर इनकर करता है, देखो 3 जगह होती हैं, या तो जैसे डिस्क्वालीफाई हो जाए 10th शेड्यूल में फॉर डिफेक्शन, और या 8(3) में ऑफेंस के लिए डिस्क्वालिफिकेशन लिखा है, तो आप 8(4) को नहीं कर सकते थे। तो जस्टिस पटनायक की हेड करते हुए बेंच थी और जस्टिस मुखोपाध्याय की 2013 में उन्होंने ये फैसला दिया कि ये प्रोविजन जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 8(4) का अमेंडमेंट। 8(4) का अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, असंवैधानिक। तो उसके इस अमेंडमेंट में नहीं, तो अमेंडमेंट लाया ही इसलिए गया था कि जिसको सजा मिली हो उसको मौका दिया जाए कि अगर वो ले सकता हो कन्विक्शन पे स्टे, या उस दरमियान में कोई आदेश पारित हो जाए तो उसको समय मिल जाता था। पर अब वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, असंवैधानिक, तो अब वो तो है नहीं प्रोविजन, तो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन तो इनकार हो गया अंडर 8(3). लोकसभा के स्पीकर ने जितनी जल्दी कार्रवाई की है, ये तो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से, किस प्रेशर में की गई होगी। लेकिन शायद आज बिल पास हो गया होता, अनूप सर, कहा तो यही जा रहा है कि आज शायद बिल पास हो गया होता तो शायद राहुल गांधी को, आज जो राहुल गांधी 23 मार्च को राहुल गांधी सांसद थे और 24 मार्च को पूर्व सांसद हो गए हैं, शायद ये ना दिन देखना पड़ता। मुझे ये जानकारी उस बिल के पढ़ने की तो थी, पर उस बिल में है था क्या, ये देखने की बात है जी। और ऑलरेडी उसी प्रकार का बिल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो या तो आप संविधान का संशोधन करें, तो बिल में क्या था उसके प्रावधान को, मेरे नॉलेज में वो है नहीं बिल के प्रावधानों की नॉलेज, तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए, मैं आपसे, चूंकि आप
डेजिग्नेट सीनियर एडवोकेट हैं, 50 साल की एक बड़ी आपकी प्रैक्टिस है। सेक्शन 84 को जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में लाया गया था, उसके पीछे शायद संविधान निर्माता या कानून निर्माता, उस संसद के दिमाग में एक बात जरूर थी कि हो सकता है, चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके खिलाफ एक तरह का वेंडेटा करते हुए भी कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन कम से कम एक 3 महीना दे दिया जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं आज के अवलोकन में, क्या वो 84 ठीक था और लिली थॉमस के जजमेंट को कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से विचार करने या सोचने की जरूरत है? आप क्या मानते हैं? मेरे ख्याल तो यह है कि जो 3 महीने का समय दिया गया था, ये काफी रीजनेबल था जी। इतना ही समय अपील का लगता है। अगर सेशन कोर्ट का फैसला होता है तो 3 महीने के भीतर आप हाई कोर्ट 60 दिन में जा सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला होता है तो आपको 3 महीने का टाइम है सुप्रीम कोर्ट के जाने में जी। और लोअर कोर्ट के खिलाफ सेशंस कोर्ट में जाने का मेरे ख्याल से 60 दिन का टाइम है, 60 या 30 दिन, जो भी है, अलग अलग टाइम है इसके जी। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी रीजनेबल था और उसको रहना चाहिए था। रिव्यू के लिए मूव कर सकते हैं लोग, इसको वापस पे कौन करेगा, पर सरकार तो चाहती ही नहीं। अभी तो भाजपा की को तो बड़ी खुशी मना रहे हैं ना, वो तो देख रहे फतह हो गई, जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई। अनूप सर, मेरे हिसाब से राहुल जी को इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरह से विक्टिमाइज्ड हुए हैं, जबरदस्त विक्टिमाइज्ड हुए हैं। अब इतनी जघन्य बातें की गई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था सोनिया जी को जर्सी काओ, चलो ठीक है जाने बोल दिया गया। डेफेमेशन के केसेस, इतने डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स हुए हैं नेताओं को, तो वैसे भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट करने की आदत पड़ी रहती है। तो ये तो बहुत ही गलत फैसला था उस कोर्ट का, जबकि उन्होंने डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 499 500 का जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी, रिजेक्ट करके अपहोल्ड किया। इसको पुराने कॉलोनियल लॉ को अपहोल्ड किया गया, वो गलत था। नहीं, फिर तो मैं अनूप सर आपसे पूछूंगा कि जो राहुल गांधी का बयान था, कानूनी रूप से, मुझे चूंकि आप एक एडवोकेट हैं इसलिए मैं ये पूछूंगा कि जो उनका बयान था कि मोदी नाम के ही लोग चोर क्यों होते हैं, तो ये इस बयान से आप कितना, मतलब आपको क्या लगता है ये बयान किस तरह का बयान था? डेफेमेटरी कहाँ से होगा? जिस आदमी ने कंप्लेंट की वो मोदी नहीं है, और मोदी कोई कास्ट नहीं है। एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर अगर ऐसा हुआ है, जो बीजेपी के एमएलए हैं वो तो टाइटल अपना मोदी लिखते हैं, वो लिखते हैं, पर वो मोदी नहीं है। अभी जैसे पेपर मैंने पढ़ा था कि वो मोदी नहीं है। और दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें प्रूफ करने की हैं, कोर्ट ने अनदेखा कर दिया टोटल। उन्होंने कोई प्रूफ दिया है कि नहीं कि उनको किस तरह का लाभ हुआ। नेट पे जो आता है एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, उसको 65B के तहत एफिडेविट देकर के पेश किया जाता है, वो नहीं पेश किया गया, तो उस एविडेंस को तो वो देख ही नहीं सकते थे, बिकॉज एडमिसिबल एविडेंस नहीं है वो। तो सीजीएम ने कहा साहब हम तो अब 57 साल की वकालत हो गई है जी, और इतने केसेस सीजीएम के होते हैं, इतने उनको सेटिस्फाइड होता है, 80% सेटिस्फाइड होते हैं। ये सीजीएम का मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत फैसला है। ठीक है, अब एक लास्ट की तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं। अनूप सर, ये मुझे बताइए, अभी फिलहाल चूंकि आप एक कानून के ज्ञाता हैं, क्या क्या विकल्प रह गए हैं? अभी कहां तक राहुल गांधी जा सकते हैं और आपको कितनी उम्मीद है कि वो अदालतों के आदेश से अपने आप को दोबारा वापस ला सकते हैं? देखिए, सर्कमस्टेंसेस तो ये है, ये कोई हीनियस ऑफेंस तो है नहीं, एक मोस्टली इट इज सिविल ऑफेंस। क्रिमिनलाइजेशन बना दिया गया है, अंग्रेजों के हिसाब का लॉ अपन चला रहे हैं अभी तक, वो बात दूसरी है। पर जिस कारण से ये किया गया था, ये मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सेशंस कोर्ट से कन्विक्शन को स्टे होगा, एपेलेट कोर्ट में होना चाहिए और होगा, और कोई कारण नहीं बनता नहीं होने का। ये उन ऑफेंसेस में नहीं आता है जो मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस है। कि सेशन से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरी व्यवस्था बाकी है ना सर? अभी तो पूरी व्यवस्था बाकी है। ठीक है, ठीक है। और जिस मापदंड से सिद्धू को दिया गया था कन्विक्शन से, वो तो किसी की डेथ हो गई थी उस ऑफेंस में, हाँ, वो कन्विक्शन भी स्टे किया गया, तो उसको उस मापदंड को लगाया जाए तो जरूर उसमें स्टे मिलना चाहिए।
मैं अनूप सर, चूंकि आपने इस केस को देखा, आपने कहा जजमेंट भी मैंने देखा और कमजोर रहा, आपको लगता है कि राहुल गांधी का पक्ष रखने में कमजोरी रखी गई? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कमजोरी रखी गई है। जो पक्ष लेना गया था वो लिया गया। अब जज साहब जैसे चल रहा है, जजमेंट पढ़ने से जैसे लगता है कि वो हो सकता है अपना माइंड बना चुके थे। और उदाहरणार्थ उन्हें जो दिया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने ऐसा कहा था, ये कदाचित नहीं लिख सकते थे वो अपने जजमेंट में। अगर ये इन्फ्लुएंस हुए, अगर जज इन्फ्लुएंस हुआ है उस ऑब्जर्वेशन से, तो बिल्कुल ही गलत है। इसी पॉइंट पे हो जाना चाहिए था। और 2 साल का क्या मतलब है कि आखिर मैक्सिमम सजा आप दे रहे हैं 2 साल की। 2 साल के लायक केस था क्या? लेकिन अनूप सर, राहुल गांधी ने तो खुद भी खेद प्रकट करा था और कोर्ट के सामने कहा ये बात कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल सही है। आप तो उसमें सजाए, इन्हें फाइन भी है, वो भी दे सकते थे। पर ये कुछ अब इससे क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करे कि वो कोर्ट है, चीजें है, कुछ भी बोलना तो मुनासिब नहीं होगा। पर 2-4 बातें जो सामने है, इसी से तो काफी शक उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर स्टे हो जाता है, सपोज करिए कि अगर सेशन कोर्ट या इसके बाद हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है, तो क्या लोकसभा स्पीकर के पास दोबारा से अपनी सदस्यता वापस करने के लिए जाना पड़ेगा, या स्टे करने के बाद ऑटोमेटिक वो सदस्यता अपने आप वापस हो जाती है? भाई, अगर जो डिस्क्वालिफिकेशन का 8-3 का जो वही हट गया है, वो अगर हट गया है, तो मेरे ओपिनियन में तो सदस्यता होनी चाहिए वापस। दोबारा से कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट का आदेश ही अपने आप में काफी रहेगा उनकी सदस्यता को वापस करने के लिए। हाँ, अब देखिए उसमें, अब ये लोग तो उसके लिए भी लड़ेंगे, पर अब ये मेरा ओपिनियन तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर, आपने बहुत कानून की बारीकी से आपने बातें रखी। फिलहाल अभी जो कह सकते हैं कि राहुल गांधी के पास अभी सीजीएम कोर्ट से आदेश है, यानी कि सेशन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अभी ये 3 तरह के विकल्प उनके पास बाकी। और जैसा कि अनूप सर कह रहे हैं कि एक बार आपका स्टे हो गया तो निश्चित रूप से उनकी जो अयोग्यता है वो अपने आप में खारिज हो जाएगी, क्योंकि 8(3) जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट कहता है, सेक्शन 8(3), वो ये है 2 या 2 से अधिक साल की सजा हो गई है तो ऑटोमेटिक आपकी अयोग्यता हो जाएगी। हालांकि 24 घंटे में लोकसभा स्पीकर या लोकसभा द्वारा जो निर्णय लिया गया अयोग्यता पर, वो निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।